Hi guys, welcome to Pack Coding. Hope you're all doing good. तो मशीन लर्निंग की सीरीज में अब तक हमने सुपरवाइज लर्निंग के बारे में देखा, अनसुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम को देखा, बर्ड्स को देखा, है ना। तो अब हम देखेंगे मीन शिफ्ट एल्गोरिदम को। सो आपने ऐसी एक्सप्लेनेशन किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी, क्योंकि हमने सारे सोर्सेज को चेक कर लिया। तो आज हम मीन शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मीन शिफ्ट असल में होता क्या है, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग डेफिनेशन है मीन शिफ्ट की। कई आर्टिकल्स को देखा मैंने, तो अभी हम मीन शिफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि मीन शिफ्ट होता क्या है और मीन शिफ्ट की आज हम वीडियो के अंदर क्या क्या देखेंगे वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मीन शिफ्ट का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने जो बल्ब की वीडियो थी उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी डेरिवेशन करके मतलब मैथमेटिकल ट्रिक्स वगैरह बताई थी, बट आई होप ट्रिक्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसके फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। आज हम देखेंगे कि मतलब मीन शिफ्ट होता क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं एक 2D डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ हमारे डेटा सेट्स हैं जो कि पड़े हुए हैं। तो मीन शिफ्ट होता है ना, बेसिकली वो हर एक के ऊपर सर्कल बना देता है, हर एक के ऊपर क्लस्टर अपना पहले खुद का क्लस्टर बना देता है, सबको अपना अपना एक क्लस्टर बना देता है। और क्या करता है, जैसे ये क्लस्टर है ना, इसको इसके ऊपर एक हमने जो बैंडविड्थ एक वेरिएबल लेता है, बैंडविड्थ, और उसके हिसाब से हर एक सर्कल का अपना एक क्लस्टर क्रिएट कर देता है, इतना बड़ा बिगर सर्कल बना देता है उसके ऊपर। इसके लिए कुछ ऐसा होगा। अब जिसके अंदर जितने वेरिएबल जितने भी इंस्टांस आ रहे हैं उन सबका मीन निकाल लेता है ये। और ये मीन कहाँ शिफ्ट होने लगता है, ये मीन यहाँ पे रहता है। और आगे अब इस सर्कल का ये मीन आ गया, अब इस सर्कल का क्या मीन आएगा, ये मीन आएगा। तो ये मीन शिफ्ट होता रहता है, जैसे कि इस मीन की तरफ आने के लिए मीन शिफ्ट होगा। अब इस सर्कल के साथ कुछ ना कुछ मतलब हमने बैंडविड्थ सेट की ना, तो कुछ ऐसा होगा। तो ये यहाँ पे मीन शिफ्ट होने लग जाएगा, है ना। तो शिफ्टिंग हो रही है मीन्स की। अभी कितनी बार शिफ्टिंग हो रही है, हर एक के लिए अपनी अपनी शिफ्टिंग होगी, हर एक वैल्यू के लिए। इस वैल्यू के लिए शिफ्टिंग होगी, इस वैल्यू के लिए शिफ्टिंग होगी, हर एक वैल्यू के लिए शिफ्टिंग हो रही है ना। और ये जब तक शिफ्टिंग होती रहेगी जब तक कि हमारा सर्कल की मूवमेंट हो रही है ना मीन की तरफ, वो हो बंद ना हो जाए। जब तक हमारा मीन की तरफ मूवमेंट बंद ना हो जाए, यानी सेंटर ऑफ मास की तरफ हमारी मूवमेंट बंद ना हो जाए, तब तक हमारी जो ये क्लस्टरिंग है, ये जो सर्कल्स की मूवमेंट है, ये होती रहेगी। यानी हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक इंस्टांस को ऊपर सर्कल और उसकी मूवमेंट करवानी पड़ रही है, उसका मीन निकालना पड़ रहा है। और उसकी हर एक मूवमेंट को भी जब तक स्टॉप नहीं कर रहे मूवमेंट को, हर एक सर्कल की निकाल रही हैं, जब तक कि हमारी स्टॉप नहीं हो जाती, मूवमेंट बंद नहीं हो जाती। तो हम क्या करें, हर एक एलिमेंट की निकाल रहे हैं, हर एक एलिमेंट को बार बार इटरेट करवा रहे हैं उसके अंदर, कि हमारी जब तक सर्कल की मूवमेंट ना हो जाए। तो यदि हमारे पास एम इंस्टांसेस हैं तो हमारे पास एम स्क्वेयर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो पहली बात तो यही कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यही बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि के मीन्स में भी हम बट के मीन से अच्छा है, क्योंकि हम इसमें अंदर के की वैल्यू को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे अपने आप क्लस्टरिंग हो रही है। लेकिन बर्थ से तो अच्छा नहीं है ना। बर्थ के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ एक बार में ही काम चल रहा है हमारा, हमें हायरार्ची का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। लोगारिदम के अंदर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितने में आ रहा है, ओ एम स्क्वेयर में। तो इसलिए ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि लेकिन मेन शिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है इमेज प्रोसेसिंग में, इमेज सेगमेंटेशन में। तो इसलिए मेन शिफ्ट को हम पढ़ रहे हैं आज। आप बोलेंगे क्यों पढ़े हम ओ एम स्क्वेयर वाले को, तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेन शिफ्ट जो है इमेज प्रोसेसिंग, इमेज सेगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये एल्गोरिदम है किसके सिमिलर अपना प्रिडिक्शन कर रहा है। ये कर रहा है डीबी स्कैन के सिमिलर, जिस प्रकार उसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन थी, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। जो आउटलायर्स होते हैं उनको ये मिस कर देता है, मतलब आउटलायर के लिए सेंसिटिव टाइप से होता है। तो हमें पहले डाटा को आउटलायर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये मान लीजिए आप। मतलब कि अगर हमारे पास आउटलायर आ गए तो हमारी प्रेडिक्शन या फिर हमारे क्लस्टरिंग वो है सक्सेसफुली या फिर इफिशिएंटली नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि ये सर्कल्स यदि यहाँ पे है तो इसका मीन निकालते निकालते ये यहाँ तक तो नहीं शिफ्ट हो सकता ना, इतना ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं हो सकता जहाँ पे डेंसिटी है इस पूरे हमारे क्लस्टर की यहाँ डेंसिटी है।
तो इतना ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं हो सकता ना ये आउटलायर। तो ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव है हमारे लिए, इसके जो मीन शिफ्ट एल्गोरिथम हमारा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसे मीन शिफ्ट ही क्यों बोल रहे हैं अभी ये देख लेना, क्योंकि मीन को हम मीन की तरफ हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको मीन शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब ओपन स्क्वायर बता दिया मैंने आपको, क्यों यूज़ करते हैं ये बता दिया, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैंने आपको बोला था कि ये एक वेरिएबल को लेती है बैंडविड्थ को, है ना, और ये बैंडविड्थ ही डिसाइड करता है सर्कल की रेडियस। जो हमने सर्कल लिए थे ना यहाँ पे, जो सर्कल लिए थे उसकी रेडियस को यही डिफाइन करता है। ठीक है, हम इस वेरिएबल को या फिर इस पैरामीटर को या हाइपर पैरामीटर को किसके अंदर पास करते हैं, जो हमारा फंक्शन होगा उसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं कि आगे क्या होता है मीन शिफ्ट के अंदर। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे कुछ करके डेटा पड़ा है, तो जो जो हमारा मीन शिफ्टिंग हो रही है ना वो डेंसिटी की तरफ हो रही है, डेंसिटी की तरफ हमारे मीन शिफ्टिंग हो रही है ना, क्योंकि जो हमारा डेटा वो जहाँ पे ज़्यादा डाटा लाई करेगा उसी तरफ मूवमेंट करेगा ना हमारा डेटा, उसी की तरफ डेंसिटी जो मीन आएगा वो उस डेंसिटी की तरफ आएगा ना। हमारा डेटा के जो सर्कल्स हैं मूवमेंट किस टाइप करेंगे, वो डेंसिटी मीन की तरफ करेंगे, एंड जिस साइड डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे हमारे क्लस्टर्स जो सर्कल्स हैं उसकी मूवमेंट डेंसिटी की तरफ ही होगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि डेंसिटी के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है ना। आगे हम देखेंगे कि कैसे कर्नल डेंसिटी के ऊपर वर्क करता है, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको अभी। जैसे इमेज में होता है ना, कुछ ऐसा कलर होता है, कहीं पे ऐसा कलर होता है, कहीं कुछ ऐसा कलर होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी शेप्स बनती हैं। ये मान लीजिए गॉसियन शेप्स लगा लीजिए इनको, ये गॉसियन शेप्स होती हैं, कुछ ऐसी शेप्स बनती हैं। तो कुछ जगह पे स्मॉल डेटा पॉइंट्स होते हैं, 2 डेटा पॉइंट से ये गॉसियन शेप बन रही है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, टॉल गॉसियन कर्व, सॉरी। इसे क्या बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा सेट पड़े हैं, इसे बोलते हैं फैट गॉसियन कर्व। और इसे तो सिंपल गॉसियन कर्व लाइक दैट, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो गया तो ये सिंपल हो गया, तो इसके बाद में डिस्कस नहीं कर रहे अभी। अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये डेंसिटी इसके अंदर ज़्यादा है ना, डेंसिटी इसके अंदर ज़्यादा है, तो जो हमारा फंक्शन है या जो मीन शिफ्टिंग हो रही है वो इसी प्रकार की शेप को प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो वो इसी प्रकार की शेप को प्रोड्यूस करती है, इसी प्रकार की शेप से क्लस्टरिंग करती है। मैं आपको यही बता रहा था, और यही जो है कई वीडियोस में बताया गया है, बट इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ पे। यही तो है कर्नल डेंसिटी फंक्शन, जो ऐसी शेप बना ले, जो ऐसी शेप बनाने के लिए हमें जो चाहिए, जो मतलब जो एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं वो होता है कर्नल डेंसिटी। वैसे तो कर्नल डेंसिटी में हम बोल सकते हैं कि वेटेज होता है, यानी हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वेटेज दे रहे हैं किसी चीज़ को। अगर हम हमें बोलें कि हमें ये डेटा इंस्टांस तो चाहिए ही चाहिए, हम बोलें कि डेटा इंस्टांस तो हमारे जो गॉसियन कर्व है जो भी ये क्लस्टरिंग कर रहा है उस क्लस्टर के अंदर ये डेटा इंस्टांस तो चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ यही तो होगा, वहाँ कर्नल डेंसिटी फंक्शन ही तो यूज होगा। ये वेटेज के लिए होता है ना, यही चीज़ तो है। और भाई आगे देख लेते हैं मीन शिफ्ट कैसे वर्क करता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे 2 मिनट में, बस रुकिए 1 मिनट या फिर 2 मिनट या। तो हमने देख लिया कि मीन शिफ्ट होता क्या है। 1 मिनट, इसको क्लियरली लिख देता हूँ यदि आपको इजीली एक्सप्लेनेशन हो जाए, इजीली रिवाइज कर सकें आप। आपने देखा कि मीन शिफ्ट क्या होता है ना। उसके बाद आपने देखा कि गॉसियन कर्व कैसे बनता है मीन शिफ्ट के अंदर, और ये गॉसियन कर्व को मैं बता रहा हूँ ना, तो ये ऐसे ही होता है। तो ये देखिए अगर ये गॉसियन कर्व कुछ ऐसे था, सॉरी, अब मैं इसको हाफ कट कर दें, मान लीजिए गॉसियन कर्व ऐसे है तो इसको हाफ कट कर दें इतना, है ना, तो ये कैसा शो होगा, ये ऐसा कुछ शो होगा। और यही तो सर्कल्स हैं, यही तो हमारे सर्कल्स हैं, यही तो मैंने ऊपर प्रोड्यूस किए थे। तो गॉसियन कर्व को देख लिया, और मीन शिफ्ट कैसे वर्क करता है ये देख लिया। और मीन शिफ्ट के अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो मीन निकालने वाला ही होता है, एग्जैक्टली मीन वाला। अब इसके अंदर कुछ हायर डायमेंशन का इश्यू आ जाता है, तो मैं इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूला देखकर, तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो इनसाइड वर्किंग है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। आपको लाइब्रेरी से इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लाइब्रेरी कर लेते हैं आज मीन शिफ्ट की, ठीक है।
तो चलो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। हम कौन सा डेटा सेट लेंगे आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने डेटा सेट वही लिया था, मेक ब्लॉब्स। क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं हम उस डेटा सेट को, क्योंकि वो गौशियन डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो जो मेक ब्लॉब कर रहे हैं वो तो गौशियन जो कर्व है वो इजीली उस डेटा से गौशियन कर्व इजीली क्रिएट की जा सकती है, मतलब उसके अंदर आउटलायर्स कम है, समझ गए, इसलिए हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस ये आ गया हमारा कोड एडिटर यानी गूगल कोलैब। आप जानते हैं गूगल कोलैब के अंदर क्या कर सकते हैं, आर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मीन शिफ्ट, कि हमारा मीन शिफ्ट एल्गोरिदम है ये। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चाहिए डेटा सेट। डेटा सेट कौन सा यूज करेंगे हम, आयरिस डेटा सेट का यूज करेंगे, ताकि हम क्लस्टराइज कर सकें हर एक फ्लावर की वैरायटी। तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले वही काम कि मुझे करना पड़ेगा सीड को सेट, ताकि रेंडमाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो। तो अभी मैंने कर लिया सीड को, क्या कर लिया, सेट कर दिया। अब सीड को सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इंडिसेस लेने पड़ेंगे। इंडिसेस किस में से, हमें चाहिए सैंपल डेटा सेट में से, और सैंपल के अंदर कौन सा, 1 से स्टार्ट करके n रो तक, और कौन से में से, आयरिस डेटा सेट में से, और कहाँ तक, हमें चाहिए 80th कॉलम तक। 8 यहाँ पे कॉलम और आगे के आगे रो, तो 80 कॉलम और 1/n रो तक आयरिस डेटा सेट हमें चाहिए इंडिसेस के अंदर। अब मैं कर देता हूँ इसको रन, ये हो जाएगा रन, या फिर ये कनेक्टिंग हो जाएगी इसके साथ, जो हमारी मशीन है गूगल मशीन वो कनेक्ट हो जाएगी। तो चलो ये तब तक कनेक्ट होती है, तब तक हम आगे का कोड लिख लेते हैं। अभी हम करना है आयरिस डेटा सेट को, आयरिस डॉट डेटा हमें क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, हमें टी कर देना, हमें किसको, आयरिस को इंडिसेस से ट्रांसपोज मीन्स सी तक। सी के अंदर क्या क्या है, सी के अंदर क्या क्या है, सेपल लेंथ, सेपल लेंथ क्या है, एस बड़ा है सेपल, और इसके आगे क्या है, डॉट, सेपल डॉट ही होता है ना, हाँ सेपल डॉट लेंथ, और उसके बाद क्या है, सेपल डॉट विड्थ। तो सेपल डॉट विड्थ भी आप भी डाल देंगे, हाँ तो सेपल डॉट विड्थ भी डाल दिया गाइस, सेपल डॉट विड्थ। और डब्ल्यू क्या है, बड़ा है, डब्ल्यू क्या है, बड़ा है, सेपल डॉट विड्थ भी डाल दिया गाइस मैंने। और अब इसे कर देता हूँ क्लोज हो गया। अभी मैं कर देता हूँ इसको भी रन। तो मैंने क्या कर लिया, आयरिस को इंडिसेस से लेके सी सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के अंदर मैंने कन्वर्ट कर लिया, यानी मैंने सी दोनों नाम पास कर दिए, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ के। तो चलिए गाइस, अभी हम कर लेते एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल, जो कि कौन सी है, मीन शिफ्ट। बट मीन शिफ्ट को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, पहले दिखाई देता हूँ आपको, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और यहाँ पे डाल देता हूँ मीन शिफ्ट, कि भाई मीन शिफ्ट अवेलेबल नहीं है, ये बताएगा भी, एरर देगा, क्या देगा, कि भाई मीन शिफ्ट तो है ही नहीं। तो मीन शिफ्ट को कैसे लेके आएंगे गाइज, तो सबसे पहले जो मीन शिफ्ट लेके आनी है उसको लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो CRAN प्रोजेक्ट था, जो CRAN है, जो CRAN प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सोर्स कंट्रीब्यूटर ये टाइप कर देंगे, और यहाँ पे आ गया सोर्स कंट्रीब्यूटर, आ गया ना। अब इसके अंदर जो आर्काइव्स हैं, इसके अंदर जो आर्काइव्स हैं उसके अंदर क्या पड़ा हमारी, सारे की सारी क्या पड़ी हैं, वो पड़ी है जितनी भी लाइब्रेरी आर्काइव्स हो चुकी हैं। तो पहले इसको बैक कर लेता हूँ, सिंपली एक बार बैक कर लेता हूँ और आर्काइव ढूंढ लेता हूँ, जो सिंपल आर्काइव है, डबल जीरो आर्काइव है ना, तो मैं ऐसे ही टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ आर्काइव, आर्काइव के अंदर से मुझे क्या चाहिए, मीन शिफ्ट, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मीन शिफ्ट, इसको एंटर कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे साथ जो मेन शिफ्ट के हैं वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, बट तीनों फाइल रन नहीं होंगे आपके पास। मैंने जो है पहले ट्राई की थी 1.1 वाली, बट वो क्या हुई, वो मेरे केस में फेल हो गई। तो मैंने क्या यूज़ किया, 1.0.1 यूज़ किया। तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ लिंक को, क्या कर लूँ, कॉपी कर लेता हूँ लिंक को, गूगल कोलैब भी हमारे पास डाउनलोड करके रख लेगी। तो मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री में चला गया, मैं वहाँ से लिंक उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरा राइट क्लिक नहीं काम कर रहा अभी। तो वैसे मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया इसको, कॉपी लिंक एड्रेस एक बार फिर कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने कर लिया कॉपी लिंक एड्रेस।
अभी मैं चलता हूँ वापस अपने मेन शिफ्ट के ऊपर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इस सेल के अंदर डाल देता हूँ भाई। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा यूआरएल को डिफाइन, तो मैंने यूआरएल तो डिफाइन कर लिया गाइज। यूआरएल क्या है, ये वाला यूआरएल है हमारा जो हम कॉपी करके लाए हैं। यूआरएल तो आ गया गाइज। अभी हमें और भी चीजें बतानी पड़ेंगी, वो चीजें क्या क्या है, वो है पैकेज फाइल। सो पैकेज फाइल के अंदर मैं डाल देता हूँ कि भाई पैकेज जो फाइल हमारी वो ये होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए पैकेज फाइल, जो लास्ट में हमारी आई है मेन शिफ्ट वाली, ये जो हमारा है इसको मैं बना देता हूँ पैकेज फाइल। सो ओके गाइज, यही पैकेज फाइल ही बन जाएगी। अब पैकेज फाइल बन गई हमारी, अब हम करते थे इसको डाउनलोड। डाउनलोड कैसे करते हैं, कोलैब के अंदर डाउनलोड डॉट, कौन सी क्या चीज करनी है डाउनलोड, फाइल करनी है। कहाँ से करनी है, यूआरएल जो है उसका इक्वल्स टू है यूआरएल के, और जो डेस्टिनेशन फाइल है जहाँ पे जानी चाहिए फाइल वो कौन सी है, वो हमारी है पीकेजी फाइल। और इसे कर देते रन, तो ये क्या हो जाएगी हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इसके अंदर डाल दूंगा भाई मेरे को कौन सा इंस्टॉल करना, पीकेजी इक्वल्स टू पीकेजी, जहाँ पे फाइल है पीकेजी फाइल वाला, और इसके अंदर टाइप क्या है, ये एक सोर्स का है, सोर्स टाइप का है, सोर्स है, सोर्स से लेके आए हम इसको। और इसके अंदर जो रिपोज हैं वो कितनी है, नल, रिपोज हमें दे देनी है नल। तो इसको रन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब पैकेज इंस्टॉल होने के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी लेके आया मैं, लाइब्रेरी के अंदर क्या डाल दिया मैंने, मेन शिफ्ट डाल दिया। तो गाइस मेन शिफ्ट इंपोर्ट हो गया, तो मेन शिफ्ट भी आ गया हमारे पास। अब मेन शिफ्ट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, क्लस्टर, मैंने क्लस्टर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या डाल दिया, एमएस क्लस्टरिंग, जो कि क्या इसका है, जो कि क्या है, मीन क्लस्टरिंग को यूज करने के लिए, यानी मीन क्लस्टरिंग को इसके अंदर लेने, मीन शिफ्ट क्लस्टरिंग को इसके अंदर लेने के लिए हमें एमएस क्लस्टरिंग का यूज करना पड़ेगा। तो एमएस क्लस्टरिंग ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया आयरिश डॉट डेटा, जो कि ऊपर आयरिश डॉट डेटा था हमारा, उसको मैंने क्या डाल दिया, ये वाला डेटा मैंने इसके अंदर फिट कर दिया, डाल दिया, मतलब आयरिश डेटा डाल दिया। और यहाँ पे कुछ एच वेरिएबल देना होता है हमें, तो उसको दे दिया मैंने, एच पे 0.8। अब मैं इसको कर देता हूँ रन, जैसे क्या होगा, क्लस्टर बन जाएंगे भाई हमारे, क्लस्टर बन गए भाई। अभी हमें करना प्लॉट, तो प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट इस तरीके से कर देंगे इसको कि प्लॉट कर दो भाई, कि कैसे, आयरिश डेटा को, आयरिश डेटा को प्लॉट कर दो, जिसके अंदर 1 से लेके एंड तक, मतलब सारे के सारे कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे, और आयरिश डॉट डेटा, सॉरी रो वहाँ पे आ जाएंगी, और आयरिश डॉट डेटा और 2 से लेके यहाँ पे आ जाएंगी, मतलब सेकंड। ऐसे करके हम क्या कर दिया, एक कॉलम दे देते, कॉलम के अंदर क्या देते हैं, कॉलम कौन सा है, क्लस्टर, क्लस्टरिंग के अंदर से हमें लेबल चाहिए, लेबल्स, और उसके अंदर 2 ऐड कर दिया हमने। आगे आप कर सकते हैं कि यार कुछ वेरिएबल देना, तो मैं एक सी ई एक्स और दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सी एक्स इक्वल टू 0.8, जैसे ऊपर हमने एच दिया था उसमें अंदर, तो यहाँ पे मैंने सी एक्स दे दिया। तो ऐसे करके मैंने इसको प्लॉट कर दूंगा। अभी प्लॉट करने से पहले मैं 1-2 वेरिएबल और देता हूँ कि पी सी एच जो है भाई वो 16 होना चाहिए। आप इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक्स लैब भी दे देता हूँ भाई एक वेरिएबल, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए, एक्स के ऊपर बेसिकली ये नहीं होगा, बट ऐसा कुछ कि यार एक्स लैब ये है और वाई लैब ये है, तो मैं इसको लेंथ दे देता हूँ, एक्स लैब और वाई लैब दे देता हूँ, कि भाई एक्स पे ये, वाई पे ये, सेपरेट डॉट विड्थ, इसको रन कर देते हैं। तो गाइज एरर आ गया है, एरर क्या, आयरिश डॉट डेटा नेक्स्ट कर दिया हमने, यहाँ पे लगाना था कोमा, एंटर कर देते हैं इसको। तो गाइज ये भी कुछ एरर शो कर रहा है, हाँ तो एरर शो कर रहा है, क्या एरर है, एरर है क्लस्टरिंग नॉट फाउंड। तो क्लस्टरिंग नॉट फाउंड भाई, क्लस्टरिंग तो नहीं है, क्लस्टरिंग तो नहीं है, हमने क्या नाम दिया था, क्लस्टर दिया था, तो क्लस्टर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लस्टर लिखेंगे, क्लस्टर डॉट लेबल्स। तो ये हो गया हमारा रन, और ये हो गया हमारे प्लॉट, ये हमारे क्लस्टर्स बन गए। एक बार ले आता हूँ ओपन बोर्ड को यहाँ पे, तो ओपन बोर्ड को ले आते हैं यहाँ पे, तो भाई देखो तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये जो है ये एक क्लस्टर बन गया, ये जो है ये एक क्लस्टर बन गया, और यही क्लस्टरिंग करना था हमारा मेन शिफ्ट का काम।
तो गाइज हमने देख लिया कि मीन शिफ्ट की क्लस्टरिंग कैसे करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अभी तक हमारे पास क्या था, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पोर्टेबल, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के न्यू वर्जन में मीन शिफ्ट सपोर्टेड नहीं था, बट हमने क्या किया, हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके हमने क्या किया, आर्काइव से लाइब्रेरी उठा के लाए, फिर हमने मीन शिफ्ट को इंप्लीमेंट किया। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, लव फ्रॉम द पेप कोडिंग।